नमस्कार। विश्व कप में अब चीज़ें शेप लेती जा रही हैं। जैसे भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है और जो अफ़गानिस्तान है, एक नई टीम, नवी नवेली और इमेच्योर कह सकते हैं, अभी अपरिपक्व टीम है, उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बन गई है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ताकत लगाएंगे कि उनमें से इंग्लैंड का पहुंचना तो मुश्किल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल पहुंचने के लिए ताकत लगाएगी। क्योंकि कल अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कर सकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो जैसे कि भारत का, न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, इन तीनों का तो लगभग तय लग रहा है। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया है जो अभी सेमीफाइनल की तरफ जा सकती है, लेकिन वो उसका कल इंग्लैंड को हराना जरूरी होगा, क्योंकि इंग्लैंड तो डूब रही है। अगर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी डुबो लेगी। मित्रों, जो अभी तक भारत की और जो भारत की जो टीम, भारत की जो परफॉर्मेंस रही है वो बड़ी गजब की रही है। 7 मैच हुए और सातों में भारत ने जीत हासिल की। और उसमें जो हमारे गेंदबाज है उनकी परफॉर्मेंस, जो हमारी रोहित शर्मा है उनकी बल्लेबाजी, विराट कोहली की बल्लेबाजी, ये बहुत अहम रही है। तो भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा के अलावा अन्य गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, तेज गेंदबाजी की कहर बरपाती गेंद और स्पिनरों का रन रोकना भले ही अहम रहा हो, लेकिन मैदान पर आक्रामक प्रदर्शन के लिए इसके अलावा कुछ और भी है। महान क्रिकेटर वसीम अकरम का कहना है कि भारत का अभियान रोकने के लिए असाधारण प्रयास करना होगा, लेकिन हर कदम पर आईसीसी खिताब का सूखा रोहित और अन्य साथी खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम करता रहा है, जो जानते हैं इसके लिए काम अभी अधूरा ही हुआ है। गुरुवार को श्रीलंका को 302 रनों से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया, जो उसके लगातार 7वीं जीत थी। भारतीय टीम स्वप्निल लय के बीच में है और रोहित के खिलाड़ियों को उनके नॉकआउट चरण में प्रदर्शन के आधार पर आंका जाएगा। पिछले एक दशक में उनके लिए कमजोर कड़ी रही है। कप्तान रोहित शर्मा के शीर्ष क्रम में रवैये में सुधार हुआ है, क्योंकि पहले और पावर प्ले में टीम के रूढ़िवादी रवैये की आलोचना की जाती थी और रोहित पहले 10 ओवर में टीम के आक्रामक खेल के लिए जिम्मेदार है। रोहित ने 109.64 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है, जो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा है। वह 57.42 की औसत से 402 रन बनाकर इस जो श्रृंखला है उसमें टॉप शीर्ष पर है। इसके अलावा जोखिम भरे रवैये से शुभम गिल 97 स्ट्राइक रेट और विराट कोहली 89 स्ट्राइक रेट जैसे खिलाड़ियों को अपनी लय से पारी बढ़ाने को मदद मिलती है। रोहित आने वाले मैचों में भी ऐसा ही जोखिम लेना जारी रखेंगे। भारत को पूरे मैच के दौरान, विशेषकर बीच के ओवरों में विकेट लेने में सुधार करने की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह की वापसी और कुलदीप यादव के गेंदबाजी में सुधार की भारत को यह अंतर खत्म करने में मदद मिली। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 15 विकेट झटकने वाले बुमराह ने मैच के सभी चरणों में और परिस्थितियों में विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव अपने बाएं हाथ की कलाई की स्पिन से प्रभावित कर रहे हैं, अभी तक 10 विकेट चटका चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने रनों की गति रोककर सफलता हासिल की है। बुमराह की घातक गेंदबाजी के अलावा मोहम्मद शमी बेहतर सीम गेंदबाजी से बल्लेबाजों को गलतियां करने को मजबूर कर रहे हैं और मोहम्मद सिराज भी जब लय में होते हैं तो कमाल करते हैं, जिससे भारत का तेज गेंदबाज आक्रमण दूसरी टीमों के लिए जलन का कारण बन रहा है। वही खिलाड़ियों की भूमिका में काफ़ी स्पष्टता आ गई है, जो टीम प्रदर्शन से साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भारतीय टीम खराब परिस्थितियों से उबर कर वापसी कर रही है। इसके अनेक फायदे हैं। सेमीफाइनल में भारत इसी तरह दबाव भरे हालात में वापसी करने का तरीका ढूंढना जारी रखेगा। तो हमारा जो आखिरी मैच है, यानी लीग मैच, वो न्यूजीलैंड के साथ है 5 तारीख को।
और इसके लिए ईडन गार्डन में कोलकाता में तैयारियां की जा रही है। हालांकि वहाँ टिकट नहीं मिल रहे, इसलिए लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो ईडन गार्डन की 65,000 की क्षमता है, लेकिन वहाँ टिकट नहीं है। और ये आरोप, ये हर स्टेडियम में आरोप लगाया जा रहा है कि टिकट नहीं है, और कॉरपोरेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट घराने हैं, वो टिकट खरीद ले रहे हैं और आम लोगों को नहीं मिल रहा है। और विराट कोहली के जन्म के पहले ही होने वाले काफ़ी इसमें उत्सुकता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि विराट कोहली को जीत का तोहफा देंगे, और टिकटों को लेके प्रदर्शन हो रहा है। और मित्रों, इसके अलावा पुलिस ने बड़ी वहाँ इंतज़ाम किया है। और इसके अलावा जो क्रिकेट ऐतिहासिक ईडन गार्डन है, उसका इतिहास क्या है। 22 साल पहले ऑस्ट्रेलिया को आखिरी किला फतेह करने से रोकने वाली टेस्ट जीत हो, या 1996 में वनडे विश्व कप फाइनल में श्रीलंका के सामने भारतीय बल्लेबाजी के पतन के बाद दर्शकों को उपद्रव, या फिर रोहित शर्मा का वनडे में रिकॉर्ड दोहरा शतक कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन के सबक रहे। अगर आपको याद हो, 1996 में सेमीफाइनल चल रहा था और श्रीलंका ने भारतीय टीम को बुरी तरह से हरा रही थी, और लोगों ने बोतल और गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए थे, और फिर मैच डिक्लेयर घोषित करना पड़ा था, यानी श्रीलंका को जीता हुआ घोषित करना पड़ रहा था। और फुटबॉल की दीवानगी मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे फुटबॉल क्लब की जो पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता है, क्रिकेट में भी यहाँ खुमार जो है सिटी ऑफ जॉय के सिर चढ़कर बोल रहा है। और जो ईडन गार्डन का इतिहास है, वो तो जैसे मैंने मोटे तौर पर आपको बताया है। और ये जो हुगली नदी पर बाबू घाट और फोर्ट विलियम के बीच में 1864 में ईडन गार्डन बना था, ये अंग्रेजों ने बनाया था 1864 में। और 1934 में भारत और इंग्लैंड के बीच यहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था। और 1987 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला T20, 2011 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो पहला वनडे 87 में, और पहला T20 2011 में, और पहला टेस्ट मैच 1934 में, और फोर्ट विलियम्स के पास है ये, और 1864 में इसको बनाया गया। तो अब ये जो इंटरेस्टिंग होगा कि अब 5 तारीख को हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये आखिरी लीग मैच होगा। हालांकि भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, और न्यूजीलैंड भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, वो 7 में से 6 मैच जीत चुका है। इसमें एक कोई हार भी जाएगा तो किसी भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हारी तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। तो ये है मित्रों क्रिकेट के बारे में। तो जब मैच शुरू होगा तो मैं उसके बारे में और अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।